एक गांव था जहां लोग बिलीव करते थे कि बिजली इसलिए गिरती है क्योंकि देवता स्वर्ग में बॉलिंग खेलता है। एक दिन एक बच्चे ने पूछ लिया, लेकिन दादी, देवताओं को बॉलिंग खेलने की क्या जरूरत है? इन्हें थप्पड़ मारती। सेक्रेट ट्रेडिशन पर सवाल मत करो। मुर्गी बेचने वालों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हर बार बिजली गिरने पर 10 मुर्गियां बिक जाती थी। जो पंडित सेरेमनी करते थे उनका बहुत अच्छा धंधा चल रहा था। पुराने लोग ऊपर देखते, पैटर्न्स देखते, अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करते। जो सबको पता चल गया गलत है, लेकिन फिर भी बिजनेस चल रहा है। ज्योतिष, अपना भविष्य जान 500 रुपए में। बस उनको पैसा दो, एक रिंग पहनो, फील गुड हो जाता है कि भाई सब कुछ सही हो रहा है। इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले कौन जीतेगा, तारे क्या कहते हैं, एग्जाम रिजल्ट्स के पहले स्टूडेंट्स के लिए लकी टाइम क्या है। इंडियाज एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री इज वर्थ ओवर $10 बिलियन। ये साइंस नहीं है, ये आर्ट भी नहीं है, ये स्टोरी टेलिंग है। प्रॉफिटेबल स्टोरी टेलिंग। सही हो गया तो एस्ट्रोलॉजी का कमाल, गलत हो गया तो तुम्हारी गलती। यार कल मैं अपने घर पे ऐसे नॉर्मली बैठा था आंगन में, तो एक कौवा मेरे पास आया। मुझे देखा और अपना सर झुकाया और फिर उड़ गया। अब अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये कौवा यूनिवर्स का मैसेज था कि इसकी लेफ्ट आई 3 बार ब्लिंक हुई, मतलब ये जुपिटर आपके 7th हाउस में एंटर कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। और आप सही भी होंगे। लेकिन लोगों को बोलो कि आप तब पैदा हुए जब सूरज एक पर्टिकुलर पोजीशन में था। कुछ एंशियंट शेफर्ड्स ने रात को फुर्सत में आर्बिट्रेरी कंसल्टेशन बनाए थे उसके रिलेटिव। ये डिसाइड करता है कि आपको शादी करनी चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या कार खरीदनी चाहिए। अचानक से सब लोग समझदारी से सर हिलाने लगते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वाइज है। ये है कॉमेडी, ये है कॉस्मिक जोक। और जोक तारों पर नहीं है। तारे तो बस बर्निंग गैस के बॉल्स हैं, अपने काम से काम रखते हैं। जोक्स है हमारे ऊपर। पुरानी गलत फहमी हुई कहानी। एक कहानी सुनाता हूं तुमको। एक गांव था जहां लोग बिलीव करते थे कि बिजली इसलिए गिरती है क्योंकि देवता स्वर्ग में बॉलिंग खेलता है। जब भी बादल गरजते हैं लोग चुप हो जाते, प्रार्थना करते। एक दिन एक बच्चे ने पूछ लिया, लेकिन दादी, देवताओं को बॉलिंग खेलने की क्या जरूरत है? ने थप्पड़ मार दी। सेक्रेट ट्रेडिशन पर सवाल मत करो। फिर साल बीते, बच्चा बड़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखा, क्लाउड्स में चार्जेस के बारे में, फिजिक्स के बारे में। वापस आया, गांव में समझाया। कुछ लोगों ने सुना भी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नहीं। क्योंकि देखो, मुर्गी बेचने वालों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हर बार बिजली गिरने पर 10 मुर्गियां बिक जाती थी। जो पंडित सेरेमनी करते थे उनका बहुत अच्छा धंधा चल रहा था। ट्रेडिशन अब बिजली के बारे में नहीं थी, ये अब इग्नोरेंस की इकोनॉमी थी। आज का ज्योतिष भी यही है। शायद शुरुआत इनोसेंट थी। पुराने लोग ऊपर देखते, पैटर्न्स देखते, अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करते। उनके पास टेलीस्कोप भी नहीं था, फिजिक्स नहीं थी, वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस की समझ नहीं थी। वो सोचते थे कि प्लैनेट्स देवता हैं, पर सर के ऊपर एक डोम पर ट्रैवल करते हैं। लेकिन सोचो, ये ब्यूटीफुल आयरनी, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स अभी भी वही सिस्टम यूज कर रहे हैं। उन्हें पता है कंसल्टेशंस फिक्स्ड पैटर्न्स नहीं है, बस एक्सीडेंटली अलाइंड स्टार्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से लाइट ईयर्स दूर हैं। उन्हें पता है कि प्लूटो अब प्लैनेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी चार्ट्स में उसे यूज करते हैं। ये कैसा साइंस है भाई, जो सबको पता चल गया गलत है, लेकिन फिर भी बिजनेस चल रहा है। तुमको पता है, एक बार दो आदमी थे। एक इंटेलिजेंट था, एजुकेटेड था, रैशनल था। दूसरा काफी सिंपल था, अनएजुकेटेड भी था। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। पहले आदमी ने इंजीनियरिंग की कंसल्टेंसी खोली, जिसमें मेहनत करो, कैलकुलेशंस करो, सॉल्यूशंस दो। दूसरे आदमी ने एक बोर्ड लगाया, ज्योतिष, अपना भविष्य जान 500 रुपए में। 1 साल बाद पहला आदमी स्ट्रगल कर रहा था, क्लाइंट को कन्विंस करता, प्रपोजल्स बनाता, कॉम्पिटिशंस। दूसरा आदमी बीएमडब्ल्यू में घूम रहा था। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप इंजीनियर के पास जाते हो वो कहता है ये ब्रिज गिरने वाला है क्योंकि स्टील्स में करोजन है, फाउंडेशन वीक है, कैलकुलेशंस गलत हैं। आपको सोल्यूशन चाहिए, एक्शन लेना होगा, पैसा लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो कहता है आपकी प्रॉब्लम सैटर्न की वजह से है, शनिदेव नाराज हैं, एक पूजा करवाइए, ये रिंग पहनिए, ये मंत्र बोलिए, आपको कुछ भी नहीं करना। बस उनको पैसा दो, एक रिंग पहनो, फील गुड हो जाता है कि भाई सब कुछ सही हो रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी का बिजनेस है ये, फियर और होप का बिजनेस है। और अब शुरू होता है असली मजाक। टेलीविजन खोलो, कितने ज्योतिष चैनल्स हैं, गिनती कर सकते हो क्या? कितने ज्योतिष चैनल्स हैं, गिनती भी नहीं कर सकते। हर चैनल पर सुबह से शाम तक आज का राशिफल, मंगल का प्रभाव, शनि के साइड इफेक्ट्स। मैंने न्यूज देखी एक दिन, 2019 में इंडिया में बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, अब नाम नहीं लूंगा, फेमस थे, टीवी पर थे, बुक्स लिखते थे। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि वन पर्टिकुलर मंथ में एक मेजर पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो जाएगी। न्यूज़पेपर्स में छपा, टीवी पर डिस्कस हुआ, सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ। वो मंथ गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। वो लीडर अभी भी जिंदा है, हेल्दी है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो क्या उस एस्ट्रोलॉजर को कोई पूछने गया? क्या मीडिया ने फॉलो अप किया?
किसी ने पूछा, भाई तुमने तो जो प्रेडिक्शन की थी वो गलत निकली, तो तुम्हारा सिस्टम ही गलत है क्या? नहीं, क्योंकि कल वही एस्ट्रोलॉजर फिर टीवी पर था, एक नया प्रेडिक्शन दे रहा था और लोग सुन भी रहे थे, नोट भी कर रहे थे, अपनी लाइफ के डिसीजंस उस पर बेस भी कर रहे थे। एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल है, 2020 में जब कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, एक फेमस ज्योतिषी ने टीवी पर बोला ये वायरस राहु केतु की कंजंक्शन की वजह से आया है। And I'm talking about coronavirus and Rahu Ketu, Kal Sarpa Yoga, the annual charts, and the role of the benefics in expanding this virus. मई तक खत्म हो जाएगा। मई आ गए, जून आ गया, पूरा 2020 निकल गया, 21 भी निकल गया, मिलियंस लोग मर भी गए, लेकिन वही ज्योतिष अभी भी टीवी पर है, अभी भी प्रेडिक्शंस दे रहा है, अभी भी करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है। न्यूज चैनल्स जो साइंस को प्रमोट करने चाहिए, रैशनैलिटी थिंकिंग को एनकरेज करने चाहिए, वो अपने प्राइम टाइम में एस्ट्रोलॉजर्स को बुला रहे हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले कौन जीतेगा, तारे क्या कहते हैं, एग्जाम रिजल्ट्स के पहले स्टूडेंट्स के लिए लकी टाइम क्या है। 2024 में द गार्जियन न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, इंडियाज एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री इज वर्थ ओवर $10 बिलियन, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, प्रीमियम सर्विसेज हैं, लोग अपनी सैलरीज का पार्ट एस्ट्रोलॉजी को दे रहे हैं। एक और न्यूज आई थी 2023 में, एक फेमस टीवी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा स्पेसिफिक डेट पर। 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है और यह मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के द्वारा खेला जा रहा है। हम बात करते हैं कल का, विशेष कल का हम बात करें तो कल का ग्रहों की क्या अनुकूलता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर हम कल देखते हैं क्या सूर्य की क्या पोजीशन है, और कल जो है सूर्य वृश्चिक राशि में है और चंद्रमा मकर राशि में, वृश्चिक राशि में मंगल उच्च का है, निश्चित तौर पर भारत को विजय प्राप्त कराएगा। एक बार फिर से भारत वर्ल्ड कप विजेता बनेगा। मैच तो उस डेट को भी नहीं हुआ, लेकिन लोग बिलीव कर रहे थे, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, और जब गलत निकला तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब आओ लॉजिक की तरफ। एक बंदा है, बहुत एजुकेटेड है, इंजीनियर भी है, नासा की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कार्ल सेंग के फैन है, लेकिन जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होता है ना, पहले अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं मुहूर्त अच्छा है कि नहीं। मैंने एक दिन पूछा, भाई तू जानता है कि अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, तू जानता है कि ह्यूमन सिर्फ 3 लाख साल पुराने पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तू जानता है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी 3000 साल की है, तो जो सिस्टम 3000 साल पहले बना, वो लोगों को ये भी नहीं पता कि अर्थ राउंड है, वो कैसे ट्रू हो सकता है। उसने कहा हाँ लॉजिकली तो सही है, लेकिन यार ट्रेडिशन है, एल्डर्स बिलीव करते हैं, क्या पता कुछ हो भी, कुछ हो भी। ये 3 शब्द हैं जो पूरी एस्ट्रोलॉजी को अभी तक अलाइव रखे हैं, कुछ हो भी। एक एक्सपेरिमेंट करो, 10 एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अपनी जन्म कुंडली दिखाओ, सेम डेट सेम टाइम सेम प्लेस, 10 अलग प्रिडिक्शन मिलेंगी, 10 अलग रेमेडीज मिलेंगी, 10 अलग जेमस्टोन्स रिकमेंड होंगे। अगर ये साइंस होता तो सबका आंसर सेम होता ना। ग्रेविटी को पूछ लो किसी भी साइंटिस्ट से, नॉर्थ अमेरिका में हो, साउथ अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, सेम आंसर मिलेगा, F=ma। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हर एस्ट्रोलॉजर का अपना वर्जन, अपना इंटरप्रिटेशन, अपना सॉफ्टवेयर, अपना इंट्यूशन। ये साइंस नहीं है, ये आर्ट भी नहीं है, ये स्टोरी टेलिंग है, प्रॉफिटेबल स्टोरी टेलिंग। तुमको पता है इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, द साइकोलॉजी बिहाइंड द फ्रॉड। एक बुढ़ा था, नहीं गौतम बुद्धा वाला नहीं, एक लेजी बुद्धा आदमी था। वो दिन भर सोता रहता था, कोई काम नहीं करता था। लोग उससे पूछते थे कुछ करता क्यों नहीं, वो कहता था किस्मत में नहीं है, तारे खराब है, सैटर्न की दशा है, क्या कर सकता हूँ। अब देखो ये चीज, एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा एस्केप रूट है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बिजनेस फेल हो गया, सैटर्न की 7.5 है। रिश्ता टूट गया, मंगल दोष था। एग्जाम में फेल हो गए, बुध कमजोर था। एक्सीडेंट हो गया, राहु केतु की महादशा थी। कभी अपनी गलती नहीं है, कभी अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, हमेशा कॉस्मिक्स को ब्लेम करो। और ये बिल्कुल कन्वीनियंट भी है, क्योंकि कॉस्मोस जवाब नहीं देता ना। सैटर्न कोर्ट में केस नहीं करेगा डिफेमेशन का, जुपिटर कंप्लेंट नहीं करेगा कंज्यूमर फोरम में। साइकोलॉजी में एक टर्म है बार्नम इफेक्ट या फॉरर इफेक्ट। इसका मतलब है कि लोग बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट्स को भी अपने ऊपर फिट कर लेते हैं और सोचते हैं कि बहुत एक्यूरेट है। जैसे अगर मैं कहूं कि आप बाहर से स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अंदर से इमोशनल है, आपको लोग समझते नहीं है पूरी तरह से। कभी कभी आपको लगता है कि आप और ज्यादा अचीव कर सकते हैं लाइफ में। इतने लोगों को ये अपने ऊपर फिट लगा, शायद 90%, क्योंकि ये स्टेटमेंट इतना वेग है, इतना जनरल है कि ऑलमोस्ट सभी पर अप्लाई होता है। यही एस्ट्रोलॉजी करती है, ऐसे प्रेडिक्शंस देते हैं जो हमेशा वर्क करेंगे। आने वाले टाइम में आपको एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। भाई लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलती ही है। हो गया प्रेडिक्शन सच। आपका हेल्थ का ध्यान रखना, अरे वाह, क्या किसी को अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए? जेनेरिक एडवाइस है।
किसी पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, सोशल मीडिया है, कभी ना कभी कोई पुराना दोस्त मिल ही जाएगा। और जब भी कोई प्रेडिक्शन गलत निकलेगी तब एस्ट्रोलॉजर कहता है रेमेडी नहीं किया ना तुमने, पूजा नहीं करवाई थी ना, जेमस्टोन ही नहीं पहना, इसलिए नहीं हुआ। ब्लेम फिर से तुम्हारे ही ऊपर आएगा। ये परफेक्ट बिजनेस मॉडल है जिसमें तुम कभी हार नहीं सकते। सही हो गया तो एस्ट्रोलॉजी का कमाल, गलत हो गया तो तुम्हारी गलती। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि समझ आए कि कितना बड़ा सर्कस चल रहा है ये। इंडिया में शादियों का सीजन होता है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च तक। सब शादियां इन्हीं महीनों के अंदर होती हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है कि ये ऑस्पिशियस मंथ्स हैं। और रिजल्ट, होटल्स में बुकिंग नहीं मिलती, केटरिंग सर्विसेज ओवरलोड हो जाती हैं, वेन्यू प्राइसेस ट्रिपल हो जाते हैं, फैमिलीज अपनी लाइफ भर की सेविंग्स एक दिन में लुटा देती हैं क्योंकि ये गुड मुहूर्त है। एक इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट किया, अगर इंडिया में शादियां पूरे साल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं तो इकोनॉमी को कितना बेनिफिट होगा। रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, स्ट्रेस कम होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है ना कि अप्रैल में शादी नहीं होगी, इसलिए अप्रैल में वेन्यू खाली पड़ा रहेगा और दिसंबर में लोग लड़ेंगे एक दूसरे से बुकिंग के लिए। ने डिसाइड किया कि अप्रैल खराब है और दिसंबर अच्छा है। कोई साइंटिफिक रीजनिंग है, कोई एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है? नहीं, बस एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है। मैंने कैलकुलेशन की, अगर एक वेन्यू दिसंबर में 5 लाख चार्ज करता है और अप्रैल में 2 लाख चार्ज करता है तो सेम फैसिलिटीज के लिए तो लोग बेसिकली अननेसेसरी 3 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करो ये लैक्स ऑफ वेडिंग से, कितना पैसा वेस्ट हो रहा है सिर्फ इसलिए कि एस्ट्रोलॉजर्स ने कुछ आर्बिट्री रूल्स बनाए हुए हैं। दूसरा एग्जांपल, जेमस्टोन्स का स्कैम ले लो। 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इंडियाज जेमस्टोन मार्केट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। मेजॉरिटी स्टोन्स फेक हैं, कलर्ड ग्लास, सिंथेटिक स्टोन्स, ट्रीटेड स्टोन्स, सब ओरिजिनल के नाम पर बेच रहे हैं। लेकिन ट्रैजिक पार्ट ये नहीं है। ट्रैजिक पार्ट ये है कि इवन अगर स्टोन रियल भी हो, इट डज नथिंग। नासा के पास वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है, वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर की गैलेक्सीज भी देख सकते हैं, वो रेडिएशन मेजर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समझ सकते हैं, कॉस्मिक लेयर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। कभी किसी ने मेजर किया है कि सैटर्न से कोई रे आती हो जो स्पेसिफिकली तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट करती हो? कभी किसी ने प्रूफ दिया है कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो ब्लू सफायर से रिफ्लेक्ट होती है वो स्पेसिफिकली सैटर्न की रेस को ब्लॉक करती है? नहीं, क्योंकि ये सब बकवास है। बट एक 50,000 रुपए का स्टोन बेच के एस्ट्रोलॉजर और ज्वेलर दोनों ही खुश हैं। तुम होप में जी रहे हो कि शायद कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट की सजेशन इंटरनेट पर देखी थी। एक साइंटिस्ट ने कहा था अगर जेमस्टोन्स रियली वर्क करते हैं तो डबल ब्लाइंड टेस्ट करते हैं। एक ग्रुप को रियल जेमस्टोन दो, दूसरे ग्रुप को फेक। किसी को बताओ मत कि कौन सा रियल है, फिर देखो रिजल्ट्स में डिफरेंस क्या आता है। कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये टेस्ट नहीं एक्सेप्ट किया? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्लेसिबो इफेक्ट है बस। तीसरा एग्जांपल ले लो, ये तो हद ही है। नॉर्थ इंडिया में कंसेप्ट है मांगलिक दोष का, मतलब मार्स की पर्टिकुलर हाउस में जो तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम होगी। सोल्यूशन क्या है? तो मांगलिक से मांगलिक की शादी करो, या पहले एक पीपल के पेड़ से शादी कर लो, या एक डॉग के साथ शादी कर लो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में होता है। 2014 में बीबीसी ने रिपोर्ट पब्लिश की कि एक वुमन ने पहले एक डॉग से शादी करी, पूरी सेरेमनी की क्योंकि उसको मांगलिक बताया गया था, उसके बाद इंसान से शादी हुई। कोई इसे क्वेश्चन क्यों नहीं करता? न्यूज चैनल्स पर डिबेट होती है क्या कि ये कितना रेडिकुलस है? नहीं, ये ट्रेडिशन के नाम पर जस्टिफाई हो जाता है। और मैट्रिमोनियल साइट्स देखो, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी.com, प्रोमिनेंटली ऑप्शन होता है कि मांगलिक फिल्टर का, मतलब एक ऐसे दोष के बेसिस पर जो साइंटिफिकली कभी प्रूव ही नहीं हुआ, लोग अपने लाइफ पार्टनर को रिजेक्ट कर देते हैं। कितने कपल्स हैं जो कंपैटिबल थे, लव करते थे, लेकिन शादी नहीं हुई क्योंकि कुंडली मैच नहीं हुई। कितने लोग फोर्स्ड मैरिज में फंस गए क्योंकि तारे मैच कर रहे थे जबकि वो इमोशनली मेंटली इनकम्पैटिबल है। सर्वे में पढ़ा था कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 40-50% पीपल मांगलिक होते हैं अगर आप बेसिक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन फॉलो करो, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये रेयर दोष कैसे हुआ? ये तो नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला एग्जांपल, एक इलेक्शन में टीवी चैनल पर डिबेट होती थी कि कौन जीतेगा। स्टार्स क्या कहते हैं? 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले मैंने पर्सनली 3 डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शंस टीवी पर और न्यूज़पेपर में देखे। एक ने कहा बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से जीतेगी, दूसरे ने कहा हंग पार्लियामेंट होगा, तीसरे ने कहा ऑपोजिशन का टाइम आ गया है, रिजल्ट्स बीजेपी ने मैसिव मेजॉरिटी से जीत हासिल करी। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स गलत हो गए उनका क्या? क्या उन्होंने अपॉलॉजी दी? क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका सिस्टम गलत है? नहीं, जो सही हुआ वो हीरो बन गया। देखो, मैंने कितने साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई 3 प्रेडिक्शन थे, किसी एक को तो सही हो नहीं था।
ये कॉइन टॉस है, हेड्स बोलो या टेल्स, 50% चांस तो सही होने के है ही। और जब अमेरिकन इलेक्शंस होते हैं तब बड़ा मजा आता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स अमेरिकन इलेक्शंस प्रिडिक्ट कर रहे हैं। भाई तुम्हारा सिस्टम तो इंडियन कंस्टलेशंस पर बेस्ड है, इंडियन नेम्स पर बेस्ड है, इंडियन ज्योग्राफी पर बेस्ड है। तुमने अमेरिका के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को क्या ही समझा है। लेकिन प्रिडिक्शंस करेंगे क्योंकि पब्लिसिटी मिलती है ना, नाम होता है, चैनल्स बुलाते हैं। 2016 में ट्रम्प वर्सेस हिलरी, मेजॉरिटी इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था हिलरी जीतेगी, गलत। 2020 में ट्रम्प वर्सेस बाइडेन, फिर से मिक्स प्रिडिक्शंस, हाफ गलत। अगर तुम्हारा सिस्टम यूनिवर्सल है तो वो हर जगह काम करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, क्योंकि सिस्टम ही फ्रॉड है। आईपीएल सीजन आ जाए या वर्ल्ड कप हो, टीवी चैनल्स पर एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, मैच प्रिडिक्ट करते हैं। सीरियसली, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कौन जीतेगा, तारे क्या कहते हैं भाई? भाई तारे क्रिकेट नहीं देखते। विराट कोहली की फॉर्म देखनी पड़ेगी, पिच कंडीशन देखनी पड़ेगी, टीम कॉम्पोजिशन एनालाइज करनी पड़ेगी, वेदर फोरकास्ट करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, जुपिटर का एंगल चेक करो। 2023 में एक फनी इंसिडेंट हो गया। एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया कि एक पर्टिकुलर टीम जीतेगी फाइनल, टीम सेमीफाइनल में भी हार गई। उसने अपोलोजाइज किया ना, उसने कहा मैंने मैच की बात की थी, फाइनल्स को नहीं कहा था स्पेसिफिकली। मतलब कभी भी गोल पोस्ट शिफ्ट कर लो, कभी भी अपनी प्रेडिक्शंस का इंटरप्रिटेशन चेंज कर लो। अब सबसे दर्द वाली बात, मेरे देश में इसरो है, हम मून पर पहुंच गए हैं, हमारे साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन यही साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर जब इनकी बेटी की शादी होती है तो कुंडली मैच करते हैं, जब घर खरीदे जाते हैं तो वास्तु देखते हैं, जब कार लेने जाते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं। ये पैराडॉक्स है, ये स्क्रिज़ोफीनिया है। ऑफिस में साइंस, घर पे सूडो साइंस। और ये एजुकेटेड क्लास अगर बोल दें, अगर क्लियरली कह दें कि ये सब बकवास है, हम नहीं मानेंगे, तो कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि सोशल प्रेशर है ना, फैमिली प्रेशर है। ये तो हमारे ट्रेडिशंस हैं, एल्डर्स को हर्ट हो जाएगा, सोसाइटी क्या कहेगी। अरे तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, साइलेंटली फॉलो कर लेते हैं, और इस साइलेंस में ये पूरा सिस्टम फलता फूलता रहता है। मैंने एक आईआईटी ग्रेजुएट से बात की थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका में काम करता है, एआई पर रिसर्च कर रहा है। मैंने पूछा तू एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इट्स कम्प्लीटली नॉनसेंस। तो जब तुम्हारी शादी हुई थी तो कुंडली मैच कराई थी? बोलता है बिकॉज माई पेरेंट्स इंसिस्टेड, आई डोंट वांट टू हर्ट देम, इट वाज जस्ट रिचुअल व्हिच डजंट मैटर। बट इट डज मैटर। जब तुम साइलेंटली पार्टिसिपेट करते हो, तुम वैलिडेट कर रहे हो सिस्टम को, तुम नेक्स्ट जनरेशन को ये मैसेज दे रहे हो कि इट इज ओके। काश ये लोग थोड़ी हिम्मत करके दिखाते, काश ये लोग अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े होते, काश ये लोग नेक्स्ट जनरेशन को बेटर वैल्यूज देते। लेकिन नहीं, क्योंकि कन्वीनियंस है ना इसमें। ईजियर है कुंडली मैच करना और हैवी कॉन्वर्सेशन से दूर भाग जाना। ईजियर है एक जेमस्टोन को पहन लेना और एक्सेप्ट कर लेना कि लाइफ की प्रॉब्लम और मेहनत से सॉल्व नहीं होंगी, इस जेमस्टोन से सॉल्व होंगी। खैर, कितना भी प्रभावशाली है वीडियो, इस वीडियो का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन पड़ सकता है अगर तुम लोग इस वीडियो को शेयर करो। अगर तुम लोग इस चीज़ को सीरियसली लो और अपनी लाइफ में एटलीस्ट इस चीज़ को फॉलो करो कि आगे से ऐसी बेवकूफ़ी में नहीं इन्वॉल्व होगे, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली टू। आस पास लोगों को अवेयर करो, अब हम लोग एक बेहतर सोसाइटी की तरफ बढ़ सकते हैं। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल द टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।